बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं कि सर फाइनल मेरिट कितना लगेगा, जिस तरह के में जो है वो ओवरऑल मार्क्स मिलाकर कितने मार्क्स हों तो आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा जेपीओ की पोस्ट के लिए, और इसके अलावा बाकी की सारी जो पोस्ट हैं। ठीक है, ओवरऑल मेरिट हाई कहाँ कहाँ पर होगा, लो कहाँ पर होगा, मॉडरेट कहाँ पर होगा, ठीक है, और कितना तकरीबन एक्सपेक्टेड आपका मेरिट बनेगा। इंटरव्यू के आप लोगों के कितने नंबर होंगे, और इसके अलावा जिन स्टूडेंट के पास ड्राइविंग लाइसेंस था उनको उसका क्या कुछ फायदा मिलेगा, क्या उसके भी नंबर होंगे, ये जस्ट इंटरव्यू के ही नंबर थे। ठीक है, इसके अलावा डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के मेडिकल टेस्ट के अंदर आपके कौन कौन से टेस्ट होने हैं, उनकी मुकम्मल डिटेल इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लेकिन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंची रहे। स्टूडेंट वन बाई वन करके सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट हमसे इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहा हो तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है। अकॉर्डिंग टू पैटर्न इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे इंटरव्यू दे चुके हैं और ऑलमोस्ट उनका अल्हम्दुलिल्लाह से इंटरव्यू बहुत अच्छा हो चुका है। उन सारे के सारे एक्सपीरियंस, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हर चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। नंबर वन के ऊपर जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होंगे और मेडिकल टेस्ट आपका कब कंडक्ट किया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले डिस्कस करने के कौन कौन से टेस्ट होंगे। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपका आई साइट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। मीन आई साइट टेस्ट जो आपकी नजर चेक की जाएगी, जो कि 6/6 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत नजर कम भी हो तो भी चल जाएगी। ठीक है, जिस स्टूडेंट की आइज का इशू है, थोड़ा बहुत अगर इशू है तो आप लोग जो है इंटरव्यू जिस दिन आपका जो है मेडिकल टेस्ट है उस दिन आप लोग कोशिश करें कि ग्लासेस पहन कर ना जाए, जो स्टूडेंट नॉर्मल पहनते हैं। वैसे पता नहीं चलेगा, अगर आपके ग्लासेस हैं तो हो सकता है आपको वहां से डायरेक्टली रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा या कर सकते हैं, तो आपके लिए इशू बन सकता है। ग्लासेस जिन स्टूडेंट का ज्यादा आइज का इशू है वो पहन कर ना जाए, तो या वो लोग जो है वो अपने आई साइट टेस्ट ही ना करवाएं, मीन के ये वाला मेडिकल टेस्ट देने ही ना जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। आप लोगों के पास डिफरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट कलर होते हैं। ठीक है, ये सर जिस तरह ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका कलर ये पूरे का पूरा कलर होगा, इसके अंदर कोई एक इस तरह का आंसर लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, जो किसी और कलर से होगा तो आप लोगों ने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है। थर्ड नंबर के ऊपर आपका यूरिन टेस्ट है, मीन आपके छोटे पेशाब का टेस्ट किया जाएगा, जिससे आप लोगों के जो है वो मसाने, इसके अलावा आप लोगों के गुर्दे, ठीक है, अगर उसमें किडनीज वगैरह के अंदर कोई डिजीज है या कोई परमानेंट इशू है जो आपसे किसी और बंदे को लग सकता है तो उसका यहाँ से कंफर्म हो जाता है। बाकी आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा। ब्लड टेस्ट के अंदर आपके जो है वो चेक किया जाएगा आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जो आपसे किसी और बंदे के साथ मुंतकिल हो जाए, जिस तरह ठीक है फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी एंड सी। अगर परमानेंट है तो फिर इशू बन सकता है, टेम्परेरी है या ऑलरेडी हो चुका है उसका, अगर आप लोग अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ा बहुत इशू है तो फिर वो लोग चला लेते हैं। बाकी लास्ट में जो टेस्ट किया जाता है एक्सरे टेस्ट। आप लोग की जो चेस्ट है इसके आप लोग के जो है वो एक्सरे टेस्ट किया जाता है, ताकि यहाँ पर कोई गिल्टी वगैरह परमानेंट गिल्टी या टेम्परेरी गिल्टी तो नहीं है। तो ये आप लोग के हो गए टेस्ट की बात। अब सेकंड नंबर के ऊपर बात करते हैं मेरिट की। मेरिट की अगर बात करें, सबसे लो जो मेरिट होगा वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का होगा, इसके अलावा बलोचिस्तान का होगा। ठीक है, ये दो प्रोविंस वाइज ऐसे हैं, बलोचिस्तान प्रोविंस और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है। तो यहाँ पर जो मेरिट होता है वो ऑलमोस्ट तकरीबन लो होगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने यहाँ पर क्वालिफाई अगर किया भी हो तो ज़्यादा स्टूडेंट के पास अभी इस मरतबा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। जिन स्टूडेंट के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था उन सारे के सारे स्टूडेंट को यहाँ से जो है वो डायरेक्ट उन लोगों ने कर दिया, वापस कर दिया था। सो सबसे जो लो मेरिट होगा अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन वो आप लोगों का आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बाद जो है वो बलोचिस्तान का। सिंध अर्बन की अगर बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट होगा। सिंध रूरल की बात करें मॉडरेट ही तकरीबन रहेगा, थोड़ा बहुत हाई होगा। बाकी जो सबसे ज़्यादा हाई मेरिट होता है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का मेरिट हाई होता है। ठीक है, खासकर यहाँ पर फीमेल के लिए ज्यादा चांसेस हैं कि उनकी आसानी के साथ सिलेक्शन हो जाए। उसकी रीजन ये है कि बहुत कम स्टूडेंट ऐसी थी फीमेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट का हमारे साथ जो तहल्लुक है, हमने स्टूडेंट को ऑलरेडी तैयारी करवाई थी और स्टूडेंट इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। बहुत कम फीमेल स्टूडेंट ऐसी हैं जिनके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है। जिन स्टूडेंट के पास ड्राइविंग लाइसेंस था उनको उनके नंबर भी दिए गए हैं, प्लस उनसे इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है। ठीक है, जिन स्टूडेंट के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था उनसे इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं किया गया। अब जिन स्टूडेंट के पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस था फीमेल के पास, उनकी यहाँ पर आसानी के साथ सिलेक्शन हो जाएगी होपफुली। ठीक है, इन केस के इंटरव्यू भी थोड़ा बहुत उनका ठीक हो गया हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंटरव्यू के मार्क्स की। तो टोटल इंटरव्यू के मार्क्स आप लोगों के 30 हैं, जिसमें से 20 मार्क्स आप लोगों के इंटरव्यू के हैं, 10 मार्क्स आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के हैं। जिन जिन स्टूडेंट के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस था, मीन के उन स्टूडेंट का इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है और 10 मार्क्स उनको ड्राइविंग लाइसेंस के दिए गए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जेपीओ जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। बाकी 20 मार्क्स आप लोगों के जो है वो इंटरव्यू के थे। इसमें आप लोगों के डिफरेंट जो है वो चीज़ें आप लोगों की शामिल होती हैं। बस टाइम ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट का इंटरव्यू 2 4 अगर 5 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 4 क्वेश्चन स्टूडेंट को आए हैं, 4 5 आए तो 4 5 स्टूडेंट को नहीं आए, तो उसमें फिर ये होता है कि अगर आपने 4 5 क्वेश्चन बीच में स्किप करते हैं तो आप लोगों से 20 नंबर, अगर 6 से 12 नंबर आप लोगों को वहाँ पर मिल जाते हैं इंटरव्यू के। इसमें जो डिफरेंट चीज़ें देखी जाती हैं, इसमें एक नंबर 1 तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों की पर्सनैलिटी देखी जाती है, थर्ड नंबर के ऊपर आपका बिहेवियर देखा जाता है। ठीक है, आप किसी चीज़ को जो है वो किस वे से जो है मीन के आपके बॉडी पोस्टर जस्टिस आपके क्या है, किस वे से अदा करते हैं। ठीक है, आपके पोस्टर जस्टिस क्या है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ आपके पर्सनैलिटी वाइज मीन की एवरीथिंग देखी जाती है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को इंटरव्यू के मार्क्स दिए जाते हैं। जहां जहां पर इंटरव्यू के जनरल क्वेश्चन हुए मीन के वहां पर जो है वो लो मेरिट है। मीन के जिन इंस्टीट्यूट से कुछ जगह ऐसी होती है ना जहां पर जो है वो मेरिट लो होता है, तो वहां पर स्टूडेंट से फिर जनरल इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि आपका क्या नाम है, आपके फादर का क्या नाम है, आप आजकल क्या कर रहे हैं। बस ये जिन स्टूडेंट से सिंपल इतनी बातें पूछी हैं मीन के, उसका मतलब ये है कि वहां पर मेरिट लो है, चाहे वो मिनॉरिटीज कोटा है, चाहे फीमेल है या मेल के कैंडिडेट्स हैं, सारे के सारे मेल कैंडिडेट्स हैं जिनसे ये जनरल डिस्कशन है मीन के, वहां पर मेरिट लो है। ठीक है, इस वजह से आप लोग से जनरल जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं। और जहां पर 10 से 12 क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों से लॉन्ग डिटेल के अंदर फुल आप लोग का जो है वो इंटरव्यू कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वहां पर मेरिट आपका हाई है। तो वहां पर जो
है फिर आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स देने पड़ेंगे अपनी सिलेक्शन के लिए। बाकी जो स्टूडेंट जो है वो अपने इंटरव्यू के फुल आंसर देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, ईच एंड एवरी तरीके से हर तरीके से उन लोगों ने इंटरव्यू को अच्छे तरीके से मैनेज किया है, तो उनको जो यहाँ पर फुल मार्क्स मिलते हैं, जो कि 14 से 18 भी हो सकते हैं, 14 से 19 भी हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब इसके बाद फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों का जो है वो फाइनल सिलेक्शन का मेरिट जो है वो कब लगेगा। अच्छा, फाइनल सिलेक्शन की मेरिट की अगर बात करें तो मेरिट अभी लगने में तकरीबन 10 से 15 दिन और भी लग सकते हैं। और इसी तरह जिस तरह आप लोगों का रिजल्ट जो है वो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड हुआ था मीन के मेरिट लिस्टें, तो इसी तरह मेरिट लिस्टों की फॉर्म के अंदर जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे उन सबका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा उनकी वेबसाइट के ऊपर। तो आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट के बाद फौरन आप लोगों का जो है वो 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिन जिन सारे के सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट में 15 से 20, 25, 30 जो है इतने स्टूडेंट रखे जाते हैं। वो इस केस में अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मेडिकल टेस्ट देने को नहीं आता तो उसके बदले में स्टूडेंट को मेडिकल टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है। या बात किसी स्टूडेंट का मेडिकल टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, उस सूरत में जो स्टूडेंट जो है वो वेटिंग लिस्ट में होता है उस स्टूडेंट को फिर बुला दिया जाता है। या उसके कई बिहाइंड उसके रीजन हो सकती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये होते हैं 15 से 20 कैंडिडेट्स को ही वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। ये सारे का सारा प्रोसेस था। तकरीबन आप लोगों का ऑलमोस्ट 2 से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के 1.5 से 2 मंथ आप लोगों के लगेंगे, तो ऑलमोस्ट आप लोगों का प्रोसेस हो जाएगा मेडिकल समेत। उसके बाद आप लोगों को फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और आप लोग अपनी जो है वो जॉब को ज्वाइन कर लेंगे सारी की सारी पोस्टों के लिए। तो बाकी जो कुछ पोस्टें हैं जिस तरह असिस्टेंट की पोस्ट उसके लिए मेरिट हद से ज़्यादा हाई होगा। जो टॉप स्टूडेंट होंगे 2-3 आई थिंक सीटें थी, तो वही स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के अंदर आएंगे। बाकी भी जो पोस्टें कम है, क्योंकि जहाँ पर पोस्टें कम है वहाँ पर मेरिट आपका हाई होगा। बाकी जनरली हम डिस्कस करते हैं जेपीओ को, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है और पोस्टिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो फिर उसके कारण कुछ ना कुछ हमें भी आइडिया हो जाता है मेरिट के हवाले से। होपफुली इसमें सारी की सारी चीजें जो आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।